वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम बीएस मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल मेथड बुक का नाम है, एक्सरसाइज 8.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 20, 24, 25 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखें। सबसे पहले क्या लिखना है, सोल्यूशन। ठीक हो गया जी। एज ई पावर एन, यहां पर भी कोशिश करना है, ये देखे क्या बनाना, क्या ई पावर एन स्केयर। ठीक है, तो पहले ई की पावर एन तक जाते हैं। ठीक है, ई की पावर एन किसके इक्वल होगा, ई की पावर एन के। ठीक होगा जी। अगर यहाँ पर स्केयर लगा दे तो आपको पता है जिसके ऊपर स्केयर लगाया जाता है वो हमेशा वैल्यू क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, होगी बड़ी वैल्यू। हमने ये चीज़ बना दी, कंपेयर कर दिया दोनों को। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को ओवर में लाना है, तो दोनों के नीचे ओवर में लिख ले, दोनों को ओवर में लिख ले। जब ओवर में लिखते हैं ये साइन चेंज हो जाता है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आई समझ जी। फिर नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर में एन लिख ले, लिख लिया। पावर में क्या लिखना है, एन, और यहां पर क्या लगाना था, ई। ठीक हो गया। अभी लगाते सिग्मा, दोनों साइड पर क्या लगा दे, सिग्मा 1 से लेकर इन्फिनिटी। अभी ये चीज, ये हमें ये सिग्मा तो लगाया नहीं, तो सिग्मा लगा दे 1 से लेकर इन्फिनिटी। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाली कौन सी सीरीज है, ये कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज। ये अप्लाई क्या कर रहे हैं, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। तो ये कन्वर्ज कर रही है, क्यों कन्वर्ज कर रही है, तो पहले तो ये बात देखें। ई एन की जगह 1 रखा, 1 से स्टार्ट हो रही है, एन की जगह 1 रखा, ये आ गया। एन की जगह 2 रखा, ये आ गया। एन की जगह 3 रखेंगे, ये आएगा। ठीक है, तो ये सीरीज कौन सी बन रही है, और कॉमन रेशो लेकर देख सकते हैं आप। कॉमन रेशो ये ली, ठीक है, 1/e बन गया। ये कोई भी कॉमन रेशो ले ले, इसमें से इसको ले, लिख ले, पीछे वाली डिवाइड कर दे, तो ये आएगा 1/e। ठीक है, कॉमन रेशो लेकर देख ले, ये हमेशा लेस देन 0, लेस देन सॉरी 1 आएगी। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई ज्योमेट्रिक सीरीज हो तो उसका कॉमन रेशो लेस देन 1 हो तो फिर वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा कन्वर्ज करती है। तो इससे पता चल गया कि ये वाली सीरीज क्या कर रही है, इस साइड वाली ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। क्या कर रही है, कन्वर्ज। आप लिख सकते हैं एज सिग्मा 1 to infinity 1/e power n is a geometric series, so and लिख सकते हैं r जो है लेस देन 1 है, so it is या it is converges, it is converges। ठीक है, तो देन आप ये लिख सकते हैं, सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से क्या पता चलता है, मैंने आपको बताया था, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो चेक कर सकते हैं। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, और भी मैं जितने भी टेस्ट है ना मैंने करवाए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, अगर ये जो चीज़ है, ये दायरा आपने नहीं लगाना, अगर ये चीज़ जो कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, बड़े वाली ये बड़े वाली ये बड़े वाली अगर कर रही है कन्वर्ज, ठीक है, ये चीज़ नहीं लिखनी है आपने। बड़े वाली अगर कन्वर्ज कर रही है तो छोटे वाली भी क्या करेगी, कन्वर्ज। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, यहां पर लिख लेते हैं बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के बाद लिख ले ये वाली सीरीज 1 to infinity 1/e पावर n स्क्वायर इज ऑल्सो कन्वर्ज, ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 20। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखें तो सबसे पहले देखते हैं डाइवर्जेंस टेस्ट क्या था। डाइवर्जेंस टेस्ट ये था, डाइवर्जेंस टेस्ट, डाइवर्जेंस टेस्ट, ये पता क्या टेस्ट था, डाइवर्जेंस टेस्ट क्या था, अगर कोई भी ए एन सीरीज है, ठीक है, लिमिट उसके ऊपर अप्लाई की है, एन अप्रोच टू इन्फिनिटी,
अगर उसका आंसर जीरो के इक्वल ना आए, अगर जीरो के इक्वल ना आए तो फिर वो कहते हैं कि वो सीरीज क्या कर रही होती है, डाइवर्ज कर रही होती है। ठीक है, डाइवर्ज। तो ये डाइवर्जेंस टेस्ट के जरिए से हो सकता है। पहले सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, लेट, इसको नाम दे दे ए एन का, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई कर ले ए एन, यहां पर भी लिमिट अप्लाई करे इस साइड पर भी, ठीक है। तो अगर देखे एन की जगह इन्फिनिटी पुट करे, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, बन रही है ये। उसके बाद हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं, बाय एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या था, अगर ऐसे इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बने या जीरो ओवर जीरो फॉर्म बने तो आप ऊपर भी डेरिवेटिव लिया करें, नीचे भी डेरिवेटिव। तो ऊपर भी डेरिवेटिव ले ले, नीचे भी डेरिवेटिव ले ले। ऊपर इसका डेरिवेटिव ये आएगा, इसका डेरिवेटिव ले तो वन ओवर एन ही आएगा। तो यहाँ से ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, दोनों जब कैंसिल हो गए वन आएगा, आंसर आएगा वन। ठीक है, वन आएगा। तो जब ये देखे वन आया, लिमिट अप्लाई की, फिर भी वन नहीं आएगा, वन ही आएगा ना, तो ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है। तो यही चीज़ डाइवर्जेंस टेस्ट कहता है कि जब लिमिट अप्लाई की ए एन के ऊपर, तो जीरो के अलावा कोई भी आंसर आ जाए तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो आप लिख सकते हैं बाय डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस टेस्ट द गिवन सीरीज, गिवन जो सीरीज है इज डाइवर्जिस, इज डाइवर्जिस। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, सबसे पहले सॉल्यूशन। अगर हम ए एन लगाए, अगर हम पहले लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी लगा दे, ए एन इसको मान ले, ठीक है, ए एन ऐसे मान लिया, ठीक है, ये समझ ले ए एन है। तो अगर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाए तो ये आएगा, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाए वन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वन आ गया, वो वन तो हो जाएगा रिमूव, ठीक है। तो एन की जगह इन्फिनिटी पुट करे, जीरो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ थी कि ए एन अगर लिमिट अप्लाई करे, डाइवर्जेंस टेस्ट ये था कि लिमिट अगर अप्लाई की वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो जीरो के इक्वल आ गए, तो लिहाजा जीरो के इक्वल जब आ जाना है तो डाइवर्जेंस टेस्ट फेल हो जाना है। तो डाइवर्जेंट टेस्ट से ये नहीं हो सकता। हमने अभी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाना है या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, तो यहाँ पर लगाएंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले लेट करना है, ये चीज़ जो है ए एन के इक्वल लेट करनी है, एंड बी एन आपने खुद सेलेक्ट करनी होती है, बी एन सेलेक्ट करनी थी, ऊपर एन की पावर सबसे हाईएस्ट देखनी थी। तो ऊपर जो है लॉग के साथ एन हो तो इसमें कोई एन की पावर नहीं लगाते, ठीक है। लॉग के साथ, लॉग के अंदर एन है, ठीक है, तो लॉग के साथ एन है तो लॉ ये एन नहीं लिखेंगे, ऊपर वन लिख ले, नीचे एन है, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, सीरीज सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, वो सॉरी बी एन जो है सीरीज सेलेक्ट कर दी है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या कर रही होती है, डाइवर्ज, ये हार्मोनिक सीरीज है तो ये क्या कर रही है, डाइवर्ज, ठीक है। ये पिछली वीडियोस में मैंने बताया था ये डाइवर्ज क्यों करती है, अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ए एन ऊपर रखते हैं, बी एन नीचे, ठीक है। तो लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ए एन की जगह ये, और बी एन क्या है, बी एन ओवर में बी एन है तो बी एन ये है, तो एन ऊपर चला जाएगा। यहां से एन को ले लेगा कॉमन, ओवर में एन कॉमन ले ले, कॉमन ले ले एन, तो ये चीज आ जाएगा, ये एन एन से कैंसिल हो गया। तो यहां पर अगर लिमिट अप्लाई करे तो यहां पर इन्फिनिटी ऊपर इन्फिनिटी बनेगा,
ऊपर क्या बनेगा इन्फिनिटी, नीचे क्या बनेगा 1 + 0 मीन्स के 1 बनेगा। ठीक है, तो टोटल इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक हो गया, आंसर इसका आ गया इन्फिनिटी। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमने पढ़ा था अगर आंसर इसका इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है, तो अगर आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो फिर बी एन अगर अगर क्या करे बी एन डाइवर्ज करे, अगर बी एन क्या करे डाइवर्ज, रेड वाला नहीं लिखना, बी एन डाइवर्ज करे, अगर आंसर इन्फिनिटी आ जाए बी एन अगर डाइवर्ज करे तो फिर ए एन भी क्या करेगी डाइवर्ज। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं एस बी एन जो है क्या कर रही है डाइवर्ज कर रही है, सो बाय, या आपने पूरे स्पेलिंग लिख लेने, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज ऑल्सो डाइवर्ज, गिवन सीरीज भी क्या करेगी डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।